हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। तो इससे पहले की वीडियोस में जो 3 वीडियोस हमने डाली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़े थे जो मिक्स क्वेश्चन आंसर थे, लेकिन वेरी 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 मोस्ट थे। ठीक है, तो आज हम आगे वाली पार्ट में ये आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा खास है, मोस्ट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कहा था एल्गिन ने। ठीक है, एल्गिन ने। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासतें पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कामोवेश और आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इस तरीके की जो कथन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इनको देख लेना, स्टेटमेंट्स जो हैं। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की? तो न्यू लेफ्ट फॉर ऑल शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी। तो ये थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जो औरंगजेब था बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था, और जो लॉर्ड कर्जन था उसके दोनों की कंपैरिजन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने ये कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारा करमपंथी। ठीक है, जिसको उग्रवादी बोलते हैं, जो 1905 से स्टार्ट होता है और 1919 तक रहता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 के अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण। इससे पहले हमने पढ़ा था 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, तो वो उदारवादी लोग थे और ये था उग्रवादी युग। ठीक है, तो उग्रवादी चरण इसको कहेंगे और इसको कहेंगे उदारवादी चरण। ठीक है, कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो वो स्वदेशी आंदोलन, जो उग्रवादियों ने नहीं किया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीकता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, भारतीय अग्रदूत के जनक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। वर्ष 1905 का बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन। फूट डालो राज करे की नीति इसने अपनाई थी। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये बहुत बार पूछा गया है। खुदीराम बोस और फिरपुल चाकी, ये जो थे ना बहुत कम उम्र के थे, 18 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई थी खुदीराम बोस को। तो वेरी वेरी मोस्ट, ये खुदीराम बोस ने इन पे बम फेंका था। ठीक है, उस गाड़ी में, किंग्सफोर्ड में। मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1919 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राहक नाम क्या था? तो मार्लेमेंटो सुधार था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में हुई थी किसके द्वारा? तो 1919 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 1919 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो थी स्वराज प्रकाश। ठीक है, स्वराज जो पत्र था। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम को। ठीक है, इनको क्या कहता था? भारतीय क्रांति की जर्नी इन्हीं को कहा जाता। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ठीक है, तो कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर मैंने यहीं लिखा है। ठीक है, बाद में लिखूंगी, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देना। ठीक है, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिया। इसको बाद में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है,
1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुआ था। उसके प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट थे। ठीक है, मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, और दो लोग थे, लेकिन मद्रास की पूछे तो आप एनी बेसेंट को, ठीक है, बाल गंगाधर की पूछे तो वो नहीं थी। ठीक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी केसरी। वेरी वेरी मोस्ट। शेर ए पंजाब या केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट। इसके बाद में भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजनीति का कोलकाता से दिल्ली स्तरण। वेरी वेरी मोस्ट। हमारे भारत की जो राजधानी थी, जो हमने जियोग्राफी में पढ़ी थी पहले के टाइम पे, क्या थी? कोलकाता, लेकिन 1912 में उसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अनुशीलन समिति संबंध है। अनुशीलन जो समिति आई थी उसका संबंध किससे है? तो बी.डी. सावरकर से। ठीक है, बी.डी. सावरकर से उनका संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग। हमने पढ़ा था लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस टाइम पे, जो ब्रिटेन के वो थे राजा, पांचवें जो राजा थे वो आए थे। ठीक है, उस टाइम पे तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली को राजधानी बना दिया था, कलकत्ता से यहाँ पे स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम जब भारत की आए थे, दिल्ली दरबार हुआ था, थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड जो दिल्ली दरबार हुआ था। अल हिलाल समाचार पत्र अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए शुरू किया गया था। तो अल हिलाल जो क्या है? एक समाचार पत्र है जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। ठीक है, राष्ट्रीयता के लिए। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। वेरी वेरी मोस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओ डायर, जनरल ओ डायर को कहाँ और कब किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सलीमुल्लाह को दिया जाता है, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, डाका में। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। वेरी 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 मोस्ट। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो जो स्वदेशी आंदोलन आया था वो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए आया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, इसके बाद में कांग्रेस लीग जो समझौता था वो लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है 1916 में। इसका जो इग्नगामी यानी कि दूरगामी जो परिणाम हुआ था वो क्या था? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, इसका ये परिणाम हुआ था। अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। इसके बाद में किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहता था, वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों एवं शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की। जब 1906 में जो शिमला में जो मिंटो से मिलने गए थे मुसलमानों, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मांग की एक पृथक निर्वाचन वर्ग की मुसलमानों के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन 15-16 अक्टूबर से 1915। ठीक है, या तो 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर हुआ था, लेकिन 1905 में हुआ था। ठीक है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की स्थापना अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कौन उग्रवादी यानी कि गर्म दलीय नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, लाल बाल पाल इनको बोला जाता है। इसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी जो 6 वर्ष की थी। ठीक है, बंगाल के बाद बिहार से अलग हुआ था। बिहार जो है किससे अलग हुआ था? बंगाल से। पहले जो बिहार था बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसे 1912 में अलग कर दिया गया। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसको स्वशासन देश में हुआ था हमारे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने। ठीक है, ऑल इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? T.S. आलकॉट। ठीक है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का होना। ठीक है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद में परेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने
वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक क्रांतिकारी गठन का बंगाल में जन्म दिया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए आप इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए।